नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हम सभी जो है एक दूसरे के साथ बेहतर संबंध कैसे बना के रख सकते हैं। आज हम बात करेंगे ब्रेन से निकलने वाले कुछ केमिकल्स के बारे में जो हमारे जीवन को अफेक्ट करते हैं, हमारे जीवन को खुशियों से भर भी देते हैं, साथ ही गम से भी भर देते हैं। तो उन सभी जो है केमिकल्स को हम किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं या ज़्यादा केमिकल निकलवा सकते हैं बॉडी से या केमिकल को कम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही चीज़ें अफेक्ट करती है। कम निकलना भी ख़राब है और ज़्यादा ही निकलना ख़राब है, तो उसे हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी इस डिस्कशन से काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। जैसे कि यदि कोई डिप्रेशन में है तो उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, किसी को नींद नहीं आ रही है उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, किसी का रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं चल रहा है उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी इसी डिस्कशन से, ये सारी चीज़ें। साथ ही आज आप ये भी जान पाएंगे कि लेडीज़ जेंट्स के मुकाबले ज़्यादा लॉयल क्यों होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और साथ ही आप इसमें ये भी समझ पाएंगे कि ब्रेकअप के बाद जेंट्स जो है वो जल्दी से क्यों ब्रेकअप से बाहर निकल पाते हैं और लेडीज़ जो है इतने जल्दी क्यों नहीं निकल पाती हैं। तो देखें, हमारे ब्रेन से कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, जैसे कि दो यंग लोग जब एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं तो इस अट्रैक्शन के दौरान ब्रेन से कुछ केमिकल्स निकलते हैं, जैसे कि डोपामिन, सेरोटोनिन, इसके अलावा नॉरपिनेफ्रिन। ये 3-4 प्रकार के केमिकल्स जो है हमारे ग्लैंड से, ग्रंथियों से निकलती है और ये सब हमारे जो है शरीर को उत्साह से भर देती है, खुशी से भर देती है और हम किसी लेडीज़ या जेंट्स जो भी है, मतलब उसके अपोजिट, उसके प्रति हम जो है अट्रैक्ट होते हैं। नॉरपिनेफ्रिन जो ये है, इसका बेसिकली काम ये है कि ये हमारे धड़कन को तेज़ कर देता है और साथ ही ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है। बेसिकली शायद भगवान ने इस केमिकल को इसलिए हमारी बॉडी में बनाया, शायद जब हम आज से 4-5 हज़ार साल पहले जंगल में रहा करते थे, उस टाइम पे हमें कहीं ना कहीं, जैसे मान लो हमारे पीछे शेर पड़ जाए और ऐसे में हमें कोई डिसीज़न लेना पड़े कि भाई अब हम उसे लड़ें या भाग जाएं, तो अब भागने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब एनर्जी, जब ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज होगा तभी तो एनर्जी मिलेगा। सो ये क्या करता है, ये ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज रिलीज़ कर देता है, क्योंकि इसको पता है कि ज़्यादा ग्लूकोज की आवश्यकता है। या फिर हमें भागने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ये क्या करता है, पंपिंग को तेज़ कर देता है, धड़कनों को तेज़ कर देता है। तो इस प्रकार से ये जो केमिकल है ये सारे कार्य करता है और जब ये निकलता है तो हमारी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं और जो है हमारा ब्लड शुगर लेवल भी थोड़ा शूटअप करता है। डोपामिन एक हैप्पी हार्मोन है, इससे जो है हमें खुशी मिलती है। आप जब कोई बहुत बेहतर अच्छी चीज़ खाएंगे, बहुत ही बढ़िया चीज़ खाएंगे, जैसे कि आप बाहर जाते हैं, वैसे तो शरीर के लिए ख़राब है, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर एंड ऑल दैट तो हमारे जो माइंड से है डोपामिन रिलीज़ होता है। या फिर आप जो है, आप जिसको चाहते हैं, जिसको पसंद करते हैं, वो अगर दिख जाए तो भी आपके माइंड में जो है, आपके शरीर में डोपामिन रिलीज़ होता है। तो बेसिकली ये एक खुशी दर्शाने वाली चीज़ है कि जब जब डोपामिन रिलीज़ होगा आप खुश होंगे। या मोबाइल पे कुछ चीज़ देख रहे हैं जो आपके बहुत पसंद का है तो भी जो है डोपामिन रिलीज़ होगा। या आपने कोई फ़ोटो पोस्ट किया है, उस पर ढेर सारे आपको लाइक्स मिल गए तो भी डोपामिन जो है रिलीज़ हो जाता है। तो बेसिकली ये खुशी को दर्शाता है। तो इस प्रकार से जब हम लोगों से अट्रैक्ट होते हैं बार बार, तो वो डोपामिन रिलीज़ होता रहता है और हमारा मन कहता है कि हम बार बार उसको देखें।
और इस तरह से एक रिलेशनशिप धीरे धीरे जो है क्रिएट हो जाता है। और जब दो लोग आपस में मिलते हैं, ठीक है, टच करते हैं, और इस टचिंग के दौरान बहुत ह्यूज मात्रा में जो है ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है हमारे शरीर में, ठीक है। लेडीज़ में भी रिलीज़ होता है और जेंट्स में भी रिलीज़ होता है। लेकिन डिफरेंस एक यहाँ पे है कि लेडीज़ में जेंट्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है। तो जैसे कि दो लोग आपस में संबंध बनाते हैं तो आप ये समझ लें, और उसके बाद अगर ब्रेकअप होता है तो लेडीज़ का उससे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है और जेंट्स के लिए बहुत इजी हो जाता है। इसका रीज़न यही है कि जेंट्स में ऑक्सीटोसिन की मात्रा कम रिलीज़ होती है और लेडीज़ में ऑक्सीटोसिन की मात्रा बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है। तो इस प्रकार से जो है ये ब्रेकअप के बाद जेंट्स ईज़िली उससे निकल आते हैं और लेडीज़ नहीं निकल पाती। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है, दिस इज़ ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन को अगर हम एक बॉन्डिंग हार्मोन बोले तो गलत नहीं होगा। बॉन्डिंग मतलब बांध के रखने वाला। अब ये अगर ऑक्सीटोसिन ना हो तो दो लोगों के बीच में जो है ये बॉन्डिंग नहीं रहेगी, वो लोग जो है टूट जाएंगे, आपस में वो जुड़ के नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अगर हम सब के बीच में मतलब कि एक मानवता की भावना है या मेरे अंदर सेवा की भावना, जो जिस लगन से मैं आप लोगों को सेवा दे रहा हूँ, आप लोगों को इस तरफ मोटिवेट कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये इसके लिए ऑक्सीटोसिन ही जिम्मेदार है। ये जो केमिकल निकल रहा है ये ऑक्सीटोसिन, क्योंकि मुझे सेवा देख के बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं डोपामिन भी रिलीज़ हो रहा है, ऑक्सीटोसिन भी रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं ये केमिकल ज़िम्मेदार है। तो इस प्रकार से हमने ये समझा कि जो ऑक्सीटोसिन है ये बॉन्डिंग का काम करता है, तो लोगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। अब किसी का ऑक्सीटोसिन कम हो जाए, मान लो जेंट्स में ऑक्सीटोसिन की कमी हो जाए, तो वो क्या करेगा, वो अलग होने की कोशिश करेगा, वो अलग हो जाएगा, वो बॉन्डिंग नहीं रही। और लेडीज़ में ऑक्सीटोसिन ज़्यादा है तो लेडीज़ क्या है, छोड़ने की कोशिश नहीं करेगी। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि जो है लेडीज़ जो है उस चीज़ से बाहर जल्दी नहीं निकल पाती और जेंट्स जो है जल्दी निकल पाते हैं। तो इस प्रकार से हमने समझा कि देख के जो है अट्रैक्शन में 3 प्रकार के जो है केमिकल रिलीज़ हुए, हार्मोन रिलीज़ हुए, डोपामिन और नॉरपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन, 3 प्रकार के। और जब दो लोग आपस में मिले, आपस में टच किया, तो उससे रिलीज़ हुआ ह्यूज मात्रा में ऑक्सीटोसिन। तो इसी के अपोजिट आप जब करेंगे तो किसी भी चीज़ से आप बाहर जो है निकल पाएंगे। आप कोशिश ये करें कि इस प्रकार के केमिकल रिलीज़ ही ना हो, या फिर आपके लाइफ में इस चीज़ की कमी है तो फिर आप इस चीज़ की चीज़ें करें, ठीक है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीटोसिन केवल हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में ही रिलीज़ हो। ये एक छोटे बच्चे को भी हक करने से भी ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, अपने माता पिता के पाँव छूने पे भी होता है, ठीक है। मतलब इस तरह की चीज़ें, ठीक है। या जैसे कि मैं जिस प्रकार से आप लोगों को सेवाएं दे रहा हूँ, ठीक है, तो इस तरीके से भी ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो रहा है। यानी कि आप सेवा देंगे तो भी ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा। तो उसे मतलब कि आप पॉजिटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं और जो है वो वही सेम चीज़ जो है नेगेटिव वे में भी यूज़ हो जाता है। तो उसे यूज़ कैसे करना है वो आपके हाथ में है। अब डिप्रेशन में है तो अब आप खुद समझ गए कि किस सिचुएशन में क्या चीज़ रिलीज़ होता है। आप उसके वो जो रिलीज़ हो रहा है उसको आप बंद कर दें। बंद कैसे करना है वो मैंने आपको समझा ही दिया। उसी सिचुएशन के अगेंस्ट आप काम करेंगे तो रिलीज़ होना बंद हो जाएगा। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट केमिकल है, वो है मेलाटोनिन, ठीक है। देखिए, मेलाटोनिन जो है ये हमारी पीनियल ग्लैंड है, यहाँ से रिलीज़ होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ये रात को रिलीज़ होता है,
ठीक है, और ये सोने के लिए ज़िम्मेदार है। लेकिन ये जो है, ये जब तक निकलेगा नहीं तब तक आपको नींद आएगी नहीं। और इसका एक टाइम पीरियड है, आप इसे लगा लें कि 9 बजे से लेके तकरीबन 11-12 बजे तक ये निकलता है। इस दौरान अगर आप नहीं सोएंगे तो आपको बाद में नींद नहीं आने वाली, मतलब आपने 12 क्रॉस कर दिया तो आपको नींद जो है नहीं आएगी। एक और चीज़ है, ये एक चीज़ से डिस्टर्ब होता है मेलाटोनिन, ये निकलना बंद हो जाता है यहाँ से जब इसको लाइट मिलती है। ठीक है, लाइट में ये नहीं निकलता है। बहुत ही इंटेलिजेंट है, इसको पता है कि अंधेरा होगा तो ही निकलेगा, क्योंकि अंधेरे का मतलब ही होता है सोना। ठीक है, ईश्वर ने डाला हुआ है कुछ मतलब कि समझ बूझ के कि भी सोया तो अंधेरे में ही जाता है ना, रात को ही सोया जाता है, दिन में थोड़ी सोया जाता है। तो रात को ही निकलेगा, अभी दिन में ही निकलना शुरू हो जाए तो मैं दिन में ही सो जाऊँगा। अभी यहाँ आप लोगों को मोटिवेट करते करते ही सो जाऊँगा, है ना, तो ऐसे नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए भगवान ने इसको बनाया कि भाई ये जो है मेलाटोनिन ये रात को ही निकले। अब होता ये है कि मान लो हमने लाइटें चला के रखी हुई है, या आप मोबाइल देख रहे हैं, लाइट बंद करके भी मोबाइल देख रहे हैं, तो लाइट जो है मोबाइल से लाइट निकलती रहती है, ब्लू रेज। तो क्या करती है कि अब मेलाटोनिन को पता है, ठीक है, कि नहीं यार अभी दिन है, क्योंकि लाइट जा रही है इसके ऊपर, तो ये क्या बोलेगा, दिन ही है ना, दिन ही बोलेगा, रात थोड़ी बोलेगा। तो ये निकलेगा ही नहीं। अब ये जब तक निकलेगा नहीं आपको नींद आएगी नहीं। और 12 बजे के बाद ये वैसे ही बंद हो जाता है निकलना। तो 12 बजे से पहले सो जाओ, और सोने से पहले तकरीबन आप 1-1.5 घंटा मोबाइल बिल्कुल मत चलाओ, एकदम बढ़िया आपको नींद आएगी। अगर आप मोबाइल चलाएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। रीज़न क्या है कि मेलाटोनिन निकलता नहीं है। ठीक है, क्योंकि लाइट जैसे ही पड़ी, मोबाइल से लाइट निकली, इसको पता है जी दिन है, तो वो निकलेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से सभी लाइटें बंद करके सोया करें, और जो है सोने से पहले आप जो है 1-आध घंटे तक मोबाइल ना चलाएं, तो बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया नींद आएगी आपको। कई प्रकार के फूड्स भी है, आगे धीरे धीरे हम लोग इस चीज़ पे रिसर्च करेंगे कि क्या खाना खाएं कि जिसमें मेलाटोनिन ज़्यादा हो, और फिर ऑब्वियस सी बात है वो मेलाटोनिन निकालने में मदद भी करेगा। कई लोगों का बिल्कुल ही मेलाटोनिन नहीं निकल रहा है ना। तो चले आगे हम लोग इस चीज़ पे रिसर्च करेंगे और इस चीज़ को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से मैंने आपको आज कुछ जो है मैं आज कुछ सिखा पाया हूँ आपको। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।